वेलकम स्टूडेंट्स इन माय लेक्चर बेस्ड ऑन आईटीएफ। आज ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक में, उसका लेक्चर नंबर 4 है। इसके जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़, उसका रेंज डोमेन, उसके ग्राफ है ना, और उसके जो फार्मूलाज वगैरह हैं उन्हीं का मैंने डिस्कशन किया है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कन्वर्जन किया था आईटीएफ का, साइन इन्वर्स को कैसे हम लोग कास इन्वर्स में, साइन इन्वर्स को टेन इन्वर्स में कैसे हम लोग एक दूसरे पे इंटर कन्वर्जन कर पाते हैं। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में मैंने आइडेंटिटी सॉल्व कराई है ना। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइडेंटिटी समझी हुई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने कैसे पढ़ा हुआ था, काफ़ी आइडेंटिटी थी। देखिए ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन मैं बार बार बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन से रिलेट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन दोनों आता है अच्छे से तो आप कर पाएंगे। देखिए जैसे आपने फार्मूलाज वगैरह क्या पढ़े थे, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा यानी ए प्लस बी, अगर मैं मान लूँ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा, साइन ए माइनस बी का आपने फार्मूला पढ़ा, आपने कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लर्न किया, कॉस ए माइनस बी को भी आपने समझा पढ़ा। ठीक है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा और टेन ए माइनस बी का भी फार्मूला आपने पढ़ा समझा। ये आपको लर्न भी होंगे, क्लियर है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपने जो 6 फार्मूलाज पढ़ा है ना साइन के लिए, वही आपको इसके इन्वर्स के लिए फार्मूला पढ़ना है। क्लियर है ना। तो इन्वर्स के लिए आपको यहाँ पे जैसे ये आपके जो एंगल हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू इनपुट होती है एंगल होती है, ठीक है ना, और आउटपुट वैल्यू आती है। इन्वर्स में क्या होता है, आपके जो वैल्यू कोई इनपुट होगी और आपका एंगल आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये एंगल आपका आउटपुट होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन इन्वर्स एक्स प्लस का साइन इन्वर्स वाई। ठीक है, तो ये आपको इसी बेस पे फार्मूला आ जाएगा। ये आपका यही है ए प्लस बी के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू थी या एंगल था, यहाँ पे आपको ये साइन इन्वर्स एक्स और साइन इन्वर्स वाई एंगल है, ये एंगल का एडिशन है, यहाँ पे वैल्यू का था। इस तरह एक दूसरे से रिलेट है और इन्हीं फार्मूले से आपको बेसिकली इनका प्रूवमेंट देखना है और समझना है, जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए लर्न तो आपको कर लेना है, लेकिन आसानी से लर्न हो जाएगा ये फार्मूला, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको समझनी होगी, किस कंडीशन के लिए कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए आपको जस्ट प्रीवियस जितने भी मैंने इनका जो ग्राफ वगैरह जितना समझाया है आपको सब अंडरस्टूड होना चाहिए, तब आप इसके बेसिकली अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए ये सब कुछ याद रहे तो कुछ इसका स्टैंडर्ड रूल आपको जो है याद होना चाहिए, समझना होना चाहिए उसका प्रोसेस, ताकि आप आगे कर सकें। चलिए फर्स्ट वाले का मैं प्रूफ आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो यहाँ पे चलिए ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसको आपको ये दिखाना है। यहाँ पे अगर साइन इनवर्स एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूँ, क्योंकि ये आपका कोई ना कोई एंगल होगा। जब आपका एक्स, समझिएगा यहाँ पे एक्स की कंडीशन मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बीच में कंडीशन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, मैं यहीं से फॉलो करे ले रहा हूँ कि आपको एक्स जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर लेना है और वाई आपको 0 से भी ग्रेटर लेना। ये मैं कंडीशन मान के चल रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा। ये मैंने क्यों पहले से अंडरस्टूड कर दिया है, अगर ना लूँगा तब भी आ जाएगा। आप यहाँ से समझिएगा, ये आसान पड़ेगा। अगर साइन इनवर्स एक्स मैं एक्स ग्रेटर ले लूँगा, वैसे अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है, यहाँ पे एक्स आपका 1 और -1 के बीच में वैल्यू होती है। तब आपका ये साइन इनवर्स अगर थीटा है तो थीटा आपको -π/2 से π/2 के बीच वैल्यू देता है। ये इसके रेंज और डोमेन की बात हो गई, क्लियर है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स 0 से ग्रेटर कर दिया, तो अगर मैंने साइन इनवर्स को थीटा किया है तो थीटा आपका लिमिटेड हो जाएगा। थीटा आपको अब निगेटिव वैल्यू आएगी नहीं तो निगेटिव देगा नहीं, तो 0 से π/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -π/2 से 0 की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 से -1 की वैल्यू इनपुट नहीं दिया। इसी तरह y को अगर मैंने यहाँ पे सपोज दैट साइन इनवर्स y को मैंने मान लिया अल्फ़ा थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे अल्फ़ा जो हो जाएगा, अल्फ़ा आपका 0 से π/2 के बीच में भी हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा के लिए भी y इनपुट क्या है, पॉजिटिव, तो आपको एंगल भी 0 से π/2 के बीच में आएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको देखो ग्राफ अंडरस्टूड होगा तो अच्छे से आ जाएगा, क्लियर है ना। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थीटा प्लस अल्फा आप निकालिए। आप क्या करिए, यहाँ से फार्मूला आपको बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए बनता है, साइन थीटा प्लस अल्फा। साइन थीटा प्लस अल्फा आप करिएगा तो साइन थीटा प्लस अल्फा का फार्मूला आपको पता होगा, साइन ए प्लस बी से साइन थीटा एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा एंड साइन अल्फा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, क्लियर है ना। ओके, आप यहाँ से देखिएगा,
अगर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है तो ये साइन इधर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपका जो एक्स है ये इसके बीच में है, उसके डोमेन पे ही लाई करता है। अगर डोमेन में ना होता तब आपको ये डिफिकल्टी होती। इसी तरह वाई को भी आप साइन अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से समझिएगा, क्लियर है ना। ओके, अब यहाँ से देखिएगा साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, साइन थीटा के प्लेस पे मैं ये वैल्यू एक्स रख देने वाला हूँ। ओके, कॉस अल्फा, यहाँ पे देखिए साइन अल्फा है, कॉस अल्फा नहीं है, तो साइन अल्फा गिवन है तो कॉस अल्फा आप निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। क्लियर है ना। ओके, प्लस यहाँ से कॉस थीटा गिवन है, कॉस थीटा नहीं गिवन है, साइन अल्फा गिवन है। साइन अल्फा क्या है? वाई, साइन अल्फा वाई, और कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाते हैं, आइडेंटिटी से आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है? एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉस थीटा के प्लेस पे इसी तरह आप आइडेंटिटी का यूज़ करके बहुत पहले से आप कर रहे हैं, आपको पता होगा। ओके, अब यहाँ से समझिएगा, अगर साइन इधर आ जाए इनवर्स के फॉर्म में तो देखिए आपका ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। जब साइन इनवर्स इधर जा जाएगा और थीटा और अल्फा, थीटा के प्लेस पे ये, अल्फा के प्लेस पे ये पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप साइन इनवर्स कब भेजेंगे? जब आपका थीटा प्लस अल्फा आपका गुड डोमेन पे होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर थीटा प्लस अल्फा आपका गुड डोमेन पे नहीं होगा, गुड रेंज पे नहीं होगा, तो आपकी ये वैल्यू नहीं आएगी। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स ले लिया बोथ साइड में, थीटा प्लस अल्फा, यहाँ से आ जाएगा आपका ये साइन इनवर्स और ये आ जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। ओके, अब बात आई यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस अल्फा। आपको यहाँ से देखिए मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स साइन थीटा, आपको थीटा आएगा, ये आपको जो इनपुट है वही आ जाएगा। कब? जब थीटा आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा तब। अगर इसके अलावा ये कहीं पर भी लाई करता है, इसके गुड रेंज के गुड डोमेन के अलावा और कहीं पे अगर ये लाई करता है तो उसके लिए आपको पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस π/2 माइनस पे जाना होता है। उसके लिए आपको मैंने बेसिकली यहाँ पे ग्राफ मेथड बताया था। ग्राफ मेथड मैंने क्या बताया था? साइन इनवर्स का आप यहाँ पे ग्राफ देखिएगा, इसका साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ मैंने कहा था ऐसे करके ये -π, यहाँ पे ये -π और पाई के बीच में कैसे बनता है, तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होती है, यानी ऐसे करके जेड टाइप का ये बनता है, ठीक है ना। बहुत ही इजी है समझना। ये आपका -π/2 है और ये वाली वैल्यू आपकी π/2 पे है। क्लियर है ना। अब आप समझिएगा यहाँ से थीटा प्लस अल्फा कहाँ पे लाई करता है, इस गुड रेंज पे करता है या नहीं करता है। देखिए थीटा आपका 0 से π/2 के बीच और अल्फा आपका 0 से π/2 के बीच में है। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा अगर मैं निकालूंगा तो आप देखिएगा इसका क्या आ जाएगा रेंज। जब ये 0 से π/2 है तो आपकी दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, मैक्सिमम वैल्यू π/2 और π/2 मिलकर के पाई। तो थीटा प्लस अल्फा 0 से पाई के बीच लाई करेगा। अगर ये थीटा प्लस अल्फा इसके बीच में -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता तब आपको सीधा थीटा प्लस अल्फा लिख देते, समझिएगा मेरी बात। लेकिन यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा कहाँ पे लाई करता है? 0 से पाई, ये आपका 0 है और ये पाई यहाँ पे लाई करता है। तो देखिए ये तो आपका गुड रेंज है, इतना 0 से π/2 तो आपका गुड रेंज है। जब आपका थीटा प्लस अल्फा 0 से, समझिएगा, जब थीटा प्लस अल्फा आपको कहाँ पे लाई करता है? 0 से π/2 पे, तब आपका ये जो साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस अल्फा है तब इसकी वैल्यू थीटा प्लस अल्फा आ जाएगी। क्लियर है ना। और इसी की वैल्यू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस अल्फा की जो ये वैल्यू है, ये आपकी जब थीटा प्लस अल्फा कहाँ पे लाई कर जाएगा आगे, क्योंकि π/2 से पाई भी आपको जाना है ना, 0 से पाई के लिए वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जब π/2 से पाई पे आपकी ये वैल्यू लाई करेगी, समझिएगा, π/2 से पाई के बीच। तो ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन का इक्वेशन आपको समझना होगा। ये वाली लाइन आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x प्लस पाई की है, ठीक है ना। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, डिस्क्राइब करके, वहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी -x प्लस पाई यहाँ पे रखेंगे, 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? -x का मतलब जो भी इनपुट है उसका निगेटिव में प्लस पाई करना है, यानी माइनस का थीटा प्लस अल्फा प्लस का पाई की वैल्यू आएगी। इसकी 2 वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करिए और ये आपका जो होगा ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि कहाँ पे कब लाई करने पे होता है। क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस अल्फा क्या आ जाएगा आपका? थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। थीटा प्लस अल्फा क्या आ गया आपको? साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा एक्स
अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कब आया है? जब थीटा प्लस अल्फा आपका 0 और पाई बाई 2 के बीच में। एक वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो देखो मैं इसको इधर रखूंगा तो आप समझ जाइए, ये थीटा प्लस अल्फा आपको लिख दिया जाएगा पाई माइनस, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा माइनस का और प्लस का पाई, तो प्लस का पाई इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में उधर भेजूंगा तो पाई आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा पाई साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? ओके, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू कब आई हैं आप समझिएगा। यहाँ पे चलिए और मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से, बाद में मैं इसको डिफाइन करूँगा। यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा जो आपकी वैल्यू है ये आपकी 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, यानी लेस देन पाई बाई 2 है। और यहाँ पे जो थीटा प्लस अल्फा है ये आपका ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 से ग्रेटर है। और लेस किससे है? पाई से, पाई से लेस है, पाई से लेस। और ये आपका जो है 0 से ग्रेटर है। यही तो हो गया ना? ओके, अब यहाँ से थीटा प्लस अल्फा क्या है? तो थीटा आपने माना है साइन इनवर्स एक्स को, अल्फा क्या माना है आपने? साइन इनवर्स वाई को। तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स दोनों को मिला के लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू आ गई। अब ये आपकी दो वैल्यू देगा, एक क्या वैल्यू देगा? एक देगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? और एक वैल्यू देगा आपका पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब वैल्यू देगा? जब थीटा प्लस अल्फा 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। ये कब वैल्यू देगा? जब थीटा प्लस अल्फा पाई बाई 2 के बीच में है। तो इसका रेंज और डोमेन आप एक्स के, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई के अकॉर्डिंग है तो एक्स और वाई पे डिफाइन करिए। तो देखिए इसको मैं एक्स वाई पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। क्लियर है? जब थीटा प्लस अल्फा पाई बाई 2 से लेस है, थीटा क्या है आपका? साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लेस देन पाई बाई 2, लेस देन आर इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स लेस देन आर इक्वल टू, ये आपको क्या आ जाएगा? ये आपको कॉस इनवर्स वाई लिखा हुआ है। क्लियर है ना? अब ये साइन और ये कॉस, यहाँ से अगर ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स लेस देन कॉस इनवर्स वाई को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ये सब फार्मूले से चल रहा है। यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अच्छे से लिख दीजिएगा तो स्क्वायर रूट लीजिएगा, वाई इधर भेज दिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1। ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी तो ये लगेगी। और एक कंडीशन ऑलरेडी चली रही है, क्या? कि एक्स और वाई दोनों 0 के से ग्रेटर होने चाहिए। इसी तरीके से ये लेस देन की कंडीशन है तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा ग्रेटर 1 हो जाएगा, और एक्स और वाई तो आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ये आप लेके चले थे, देखिए एक्स और वाई दोनों आप 0 से ग्रेटर लेके चले थे, ठीक है ना? दोनों 0 से ग्रेटर लेके चले थे। तो और आपने यहाँ पे ये कंडीशन और एक एजाई किया है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 से लेस के लिए ये आएगा और 1 से ग्रेटर के लिए ये आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखिएगा फार्मूला आप समझिएगा, जो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई है ये आपको इतना फार्मूला करेक्ट नहीं है। ये तभी करेक्ट है, जनरली ये बोल दिया जाता है ये तभी करेक्ट है जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से स्मॉल हो। ये एक्स और वाई की वैल्यू का जो स्क्वायर है ये 1 से स्मॉल है, 1 से ग्रेटर आ जाएगा तो आपको ये वाला फार्मूला करना होगा, ठीक है ना? अब मैंने देखिए स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? कि यहाँ पे एक्स और वाई जो उसका रेंज डोमेन होता है वो तो -1 और 1 के बीच में होता है, बट यहाँ पे मैंने केवल पॉजिटिव लिया है, यानी 0 से पहले का जो पोर्शन है, देखिए इसका जो एक्स है ये -1 से 1 होता है, लेकिन मैंने सोल्यूशन केवल 0 और 1 के लिए किया है, ग्रेटर के लिए, क्योंकि इसका पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 ये रेंज भी लिया हुआ है। क्लियर है ना? तो निगेटिव क्यों छोड़ा है? देखिए निगेटिव सेकंड फार्मूले के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? सपोज दैट, यहीं पे आप समझिए, अगर आपने सपोज दैट यहाँ पे एक्स और वाई दोनों निगेटिव हो गए, आपने निगेटिव पोर्शन ले लिया, दोनों निगेटिव है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा? माइनस। सपोज दैट साइन इनवर्स आपका निगेटिव बनना है और वाई भी निगेटिव बनना है, ओके? तो यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे ना, तो माइनस साइन इनवर्स, यहाँ से भी माइनस, तो आपको माइनस कॉमन लेकर के यही फार्मूला बन जाएगा, फिर से प्लस में आ जाएगा, तो प्लस वाला ही रहेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, बाय द वे ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है,
तो यहाँ से ये निगेटिव आ जाएगा, तो आपको ये फार्मूला लग जाएगा ये माइनस वाला। बात समझ में आ रहा है ना। तो दोनों ही केस में आपको पॉजिटिव कंडीशन के लिए ही सॉल्व कर लेना है। देखिए काफ़ी बुकों में निगेटिव कंडीशन लेकर के भी सॉल्व किया है। आप ये प्रोसेस समझिए कि यहाँ पे आपको समझना है ये जो थीटा प्लस अल्फा बनता है वहाँ पे आप कैसे इसका कन्वर्जन कर पाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप उसके रेंज और डोमेन की जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई करके इसका इन्वर्स कैंसिल आउट कर पाए। क्लियर है ना। तो वो अगर आप समझ जाएंगे प्रोसेस तो किसी भी टाइप से आप सॉल्व कर जाएंगे। बात समझ में आई ना होगी आपको, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे 0 से ग्रेटर लिया है। अगर आपने ये पूरा रेंज लेके भी चलना है तब भी कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगी, वहीं पर अलग कंडीशन हो सकती है बन जाए। लेकिन क्यों करना है, क्योंकि आपको पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेंगे, अगर निगेटिव है तब भी आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये बात आपको शायद समझ में आई होगी मेरी। चलिए ये निगेटिव वाले को अब मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ये निगेटिव वाले का आप सोल्यूशन देखिए, सेम वही प्रोसेस करना है, सभी क्वेश्चन में वही करना है। आपने सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स को उसी तरह आप थीटा अल्फा कंसीडर करिए। सपोज दैट आपने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। 0 से ग्रेटर के लिए ये भी कंडीशन है, 0 से ग्रेटर के लिए, क्योंकि निगेटिव बाहर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और यहाँ से मैंने उसी तरह साइन इनवर्स वाई को मैंने अल्फा माना, तो यहाँ से आपका जो एक्स है वो साइन थीटा आ जाएगा और जो ये वाई है वो साइन अल्फा आ जाएगा। एक्स एंड वाई दोनों आपके 0 से ग्रेटर हैं, दोनों केस के लिए, एक्स भी और वाई भी। तो जब एक्स और वाई दोनों 0 से ग्रेटर होंगे तो इनका जो साइन इनवर्स एक्स है तो वो थीटा कहाँ पे लाई कर जाएगा, वो आपको 0 से π/2 पे लाई करेगा। और यहाँ पे जो अल्फा है ये वाला, ये भी आपको 0 से π/2 पे लाई करने वाला है। क्लियर है ना। ओके, यहाँ पे देखो इंक्लूड होगा क्योंकि 0 इंक्लूड है तो 0 वैल्यू मिलेगी। ओके, अब उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए माइनस लाना है तो आप साइन थीटा प्लस अल्फा वहाँ पे किए थे, अब थीटा माइनस अल्फा कर लीजिए तो आपको पता चला आएगा माइनस आएगा। ये प्रूविंग करने का स्टाइल है और क्वेश्चन सॉल्व करने का भी ये तरीका है। आप सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक में करके कन्वर्ट करके आप विदाउट फार्मूला के यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक का ही यूज़ करके कर सकते हैं। तो साइन का यूज़ करिए तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है ना, साइन थीटा साइन। अब यहाँ से देखिएगा ये आपको आ जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा। साइन थीटा क्या, तो आपको एक्स बोले, कॉस अल्फा तो साइन अल्फा है तो यहाँ से कॉस अल्फा आप लिख सकते हैं √1 - y² माइनस साइन अल्फा आपको नहीं पता है, साइन अल्फा आपका है y, कॉस थीटा साइन थीटा पता है, कॉस थीटा नहीं तो 1 माइनस का x² आ जाएगा। फिर वही बात, ये साइन इनवर्स उधर तो चला जाएगा लेकिन थीटा माइनस अल्फा अगर गुड रेंज में है यानी -π/2 से π/2 के बीच में होगा तब आ जाएगा। देखिए थीटा प्लस अल्फा कहाँ पे होगा, तो थीटा माइनस करना है, थीटा माइनस अल्फा की क्या होगी डोमेन, तो यहाँ पे देखिए 0 से π/2 0 से π/2, तो इस बार सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम रेंज क्या आएगी, तो इसकी आप लीजिएगा जब थीटा माइनस अल्फा, तो थीटा की आप क्या करिएगा मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिएगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी यानी -π/2। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या 0, इसकी मैक्सिमम π/2, तो -π/2 से छोटा नहीं मिल सकता। अच्छा, अल्फा के लिए सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों की मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम लीजिएगा। क्लियर है ना, तो ये आ जाएगा π/2, इसकी मैक्सिमम ले लीजिए इसकी मिनिमम तो आपको आ जाएगा, तो -π/2 से π/2 आएगा थीटा माइनस अल्फा। ये आपका गुड रेंज है यानी विदाउट एनी प्रॉब्लम ये इधर साइन इनवर्स चला जाएगा यानी थीटा माइनस अल्फा एक ही वैल्यू देगा और ये आ जाएगा साइन इनवर्स x² √1 - y² माइनस y² √1 - x²। ओके, यहाँ पे थीटा क्या है आपका साइन इनवर्स x यानी साइन इनवर्स x माइनस ये क्या है साइन इनवर्स y, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दिस, और ये कब आएगा जब x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना। और कंडीशन यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपकी गुड रेंज में आएगा यानी x और y से 0 होगा वो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा और आपको एक सिंपल सा फार्मूला मिलने वाला है माइनस वाला। ये देखिए प्लस वाले पे 2 हैं, प्लस वाले पे 2 हैं, कंडीशन बन रही है x², क्यों कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा साइन इनवर्स उधर नहीं जा रहा था। ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी मेरी बात इस फार्मूले के प्रूविंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आज दूसरी आइडेंटिटी, जैसे साइन की हो गई अब कॉस की होने वाली है तो आप कॉस को समझना है, सेम उसी बेस पे है। क्लियर है ना, तो कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y को प्रोसेस सभी के लिए सेम है। ओके, तो सेम इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे कॉस इनवर्स x को थीटा लिया और कॉस इनवर्स y को अल्फा लिया। क्लियर है ना,
ओके ये कंडीशन आपको लेके चलना है एक्स एंड वाई ग्रेटर देन। फिर वही बात मैं बता रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ ग्रेटर, निगेटिव छोड़ रहा हूँ कि निगेटिव होगा भी तो आप पाई माइनस करके उसको पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का आपने रूल ऑलरेडी समझ रखा है। ओके तो जब आपने यहाँ पे एक्स को क्या लिया है 0 से ग्रेटर और वाई को क्या लिया है 0 से ग्रेटर, तो इस अकॉर्डिंग में थीटा जो आएगा, थीटा जब 0 से ग्रेटर लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी थीटा की। वैसे देखिए अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूँ, कॉस इनवर्स एक्स की बात करूँ तो कॉस इनवर्स एक्स में जो एक्स होता है मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, और अगर इसकी वैल्यू मैंने थीटा लिया है तो थीटा आपको 0 और पाई के बीच में होता है। क्लियर है ना, थीटा 0 से पाई पे बिलोंग करता है। बट आपने जब ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया यहाँ पे कि 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर में आपको थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 0 से पाई/2 के बीच में मिलेगी। और यहाँ से जब 0 से ग्रेटर आपने वैल्यू y को दिया तो अल्फा की वैल्यू भी 0 और पाई/2 के बीच में मिलेगी आपको। क्यों, क्योंकि देखिए इनवर्स का आपका ग्राफ क्या होता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ आपका जो होता है ऐसे होता है, बात समझ में आई ना। ये पाई/2 की लाइन होती है और ये आपकी पाई की लाइन होती है, यानी निगेटिव पोर्शन में आपको पाई तक जाता है और पॉजिटिव पोर्शन में 0 से लेकर के पाई/2 तक रहता है, तो 0 से पाई/2। क्लियर है ना, देखिए आपको इसको अच्छे से समझना है। ओके तो यहाँ से जब आपने उसी तरीके से कॉस थीटा प्लस अल्फा ले लिया, कॉस थीटा प्लस अल्फा ले लिया तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा कॉस अल्फा पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी तो ये उधर जाएगा तो आपको यहाँ से कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और यहाँ से आपको कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो कॉस थीटा एक्स है और कॉस अल्फा आपको वाई है, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा आपको पता नहीं, कॉस अल्फा तो पता है तो 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और साइन अल्फा पता है आपको, एक सेकेंड प्लीज, यहाँ पे कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको आ जाने वाला है। ये आपको क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है यहाँ से। फिर वही बात कि आपको क्या कॉस इनवर्स उधर जा सकता है, तो कॉस इनवर्स जाएगा अगर थीटा प्लस अल्फा आपका कहाँ पे होगा, इसके गुड डोमेन पे होगा। वो क्या होता है 0 से पाई, तभी तो 1/(1/2) होता है कॉस फंक्शन, अदरवाइज तो पूरे रियल के लिए, लेकिन वो मिनिमम हो जाएगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो थीटा प्लस अल्फा है क्या, तो जब थीटा और अल्फा 0 और पाई/2 और 0 और पाई/2 तक है तो थीटा प्लस अल्फा आपको 0 और पाई के बीच आ जाएगा। तो जब थीटा प्लस अल्फा 0 और पाई के बीच में होता है तब ये आपका इन्वर्टिबल होता है। तो इन्वर्टिबल है तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, आप आसानी से कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा आपका है क्या, तो थीटा आपका यहाँ से समझ सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स है, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस अल्फा क्या है, तो अल्फा है कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस आ गया। पॉजिटिव के लिए आपको आ गया और कंडीशन क्या है, एक्स और वाई दोनों 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और आपके लिए थीटा और अल्फा सभी के लिए सेम है, कोई भी एक्स हो 0 से ग्रेटर हो, बस बात समझ में आ रही है ना, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। इसी तरह आप सेकेंड वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं निगेटिव के लिए। देखिए मैं यहीं पे आपको बना दे रहा हूँ, यहीं पे बना दूंगा, जस्ट आपको माइनस करेंगे जब, तो यहाँ से कॉस थीटा माइनस अल्फा केवल बदल जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, एक्स वाई सेम रहेगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इन्वर्टिबल होगा क्या, अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो इस बार थीटा प्लस अल्फा किया था, इस बार आपको थीटा माइनस अल्फा करना है, थीटा माइनस अल्फा करना है, और ये 0 पाई/2 और 0 से पाई/2 है। क्लियर है ना, तो अभी आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली थी, ये आपको माइनस पाई/2 से पाई/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 के लिए ये इन्वर्टिबल नहीं होता, ये 0 से पाई के लिए होता है। समझिएगा आप मेरी बात, ये आपका 0 है, ये आपका माइनस पाई/2 है, और ये पाई/2 यहाँ पे पाई, तो 0 से पाई के लिए इन्वर्टिबल होता है कॉस, यहाँ से माइनस पाई/2 पाई के लिए नहीं होता। कॉस का ग्राफ क्या होता है, तो कॉस का ग्राफ आपको पता होगा, माइनस पाई और पाई के बीच में इंग्लिश का वी बनता है, मैंने बताया है ऐसे। इसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का, ठीक है ना। ओके, इसका ये ग्राफ है, तो ये आपका माइनस पाई और ये आपका पाई। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो 0 से पाई के लिए y इज इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ से 0 से पाई/2 के लिए तो ये वाली लाइन मिल रही है, बट माइनस पाई/2 से 0 के लिए आपको ये वाली लाइन मिलेगी जो कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स की ग्राफ है, जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स की ग्राफ है।
-x समझ रहे हैं ना आप। निगेटिव जो भी इनपुट डाला जाएगा थीटा, तो थीटा मिलेगा कहाँ पे, इस वाली लाइन पे 0 से पाई के बीच में, और माइनस थीटा मिलेगा इस वाली लाइन पे, यानी -π/2 से 0 पे। ओके, यहाँ पे आते हैं। तो ये आपकी दो वैल्यू देने वाला है जब यहाँ पे कॉस इनवर्स ले लेंगे। देखिए आप इसको कॉस इनवर्स में ले रहा हूँ, तो ये आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस अल्फा। इधर भी आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स, तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इसकी दो वैल्यू कौन कौन सी इसकी वैल्यू आने वाली हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे आपको थीटा माइनस अल्फा दे देगा, समझिएगा। थीटा माइनस अल्फा जो भी इनपुट है वही आ जाएगा आउटपुट इस वाले में। किस वाले में, जब 0 से π/2, यहाँ पे लिखूंगा मैं कि यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा 0 से π/2 के बीच लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, π/2 और 0 के बीच। क्लियर है ना। ओके, तो ये आप थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। अगर थीटा माइनस अल्फा आपको यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, 0 और -π/2, तब ये आपको क्या देगा, ये वाली लाइन यानी निगेटिव माइनस का थीटा माइनस अल्फा, जो भी इनपुट है उसका निगेटिव हो जाएगा, y इक्वल टू -x। ओके, देखिए कोई भी डाउट है आप प्रीवियस लेक्चर से समझ लीजिएगा। तो ये आपको क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स और दिस, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स और दिस। तो यहाँ से थीटा माइनस अल्फा अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये आपका सेम रहेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। और यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है जब थीटा माइनस अल्फा आपका π/2 से स्मॉल है। जब यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा π/2, उसकी कंडीशन मैं एक्स वाई पे अभी बना दे रहा हूँ। और ये आपका क्या है, जब -π/2 से ग्रेटर है, 0 से -π/2 और 0 के बीच में, यहाँ पे। क्लियर है ना। और थीटा माइनस अल्फा क्या है, ये आपको है कॉस इनवर्स, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये आ गई। अब बात रह गई कंडीशन की केवल, जो मैंने यहाँ पे देखिए प्रूफ तो हो गया। कंडीशन आपको क्या है कि x लेस देन वाई के लिए ये होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई के लिए ये होगा, जबकि मैंने यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा पे ये किया है। तो चलिए ये कंडीशन फर्स्ट वाले के लिए है, आप देखिए ये कंडीशन सही लिखी है कि नहीं, इसको x और y पे कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा यानी ये आपका लिखा है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, यही है ना थीटा माइनस अल्फा, लेस देन π/2। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे कॉस उधर भेज दीजिएगा, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 लेस देन π/2 प्लस कॉस इनवर्स y। आप ये 0 वाली वैल्यू पकड़ के चलिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखिए 0 वाली अगर करूँगा तो 0 से ग्रेटर आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस। तो यहाँ पे अगर लेस देन आर इक्वल टू, इसको मैं देखिए ये वाली कंडीशन अगर ले लिया तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, यानी कॉस इनवर्स y लेस देन आर इक्वल टू कॉस इनवर्स x। क्लियर है ना। ओके, अब यहाँ से अगर कॉस और कॉस रिमूव करूँगा तो ये आ जाएगा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। क्यों, देखिएगा कॉस इनवर्स x अगर ये आपका लेस है तो ये आपका y जो है एंगल ग्रेटर होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कॉस इनवर्स का मैंने देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। जैसे जैसे आप x ग्रेटर जाते हैं, x आप जैसे ग्रेटर जाते हैं तो आपका जो कॉस इनवर्स है वो घटता चला जाता है। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स y अगर यहाँ पे है, ये कोई x1 पे ये कॉस इनवर्स y है, तो कॉस इनवर्स x1 अगर ग्रेटर है ये x2 कॉस इनवर्स x2 से, तो इसका मतलब x2 क्या होगा, बड़ा रहा होगा x1 से, तभी ये ग्रेटर आया होगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से y ग्रेटर देन x की आपने फर्स्ट कंडीशन जो है आ गई आपको, y ग्रेटर देन x, ये फर्स्ट कंडीशन है, y आपका ग्रेटर है x से। ठीक है, इसी तरह लेस वाली कंडीशन आपको यहाँ से मिल जाने वाली है। थीटा माइनस अल्फा जो है आपका क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 0, तो अल्फा उधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x आपका जो होगा वो लेस देन हो जाएगा कॉस इनवर्स y से। इनवर्स पलटेंगे तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा, जो आपकी ये कंडीशन है x ग्रेटर देन y नीचे वाली। बात समझ में आ रही ना। ओके,
ऐसा नहीं है, इससे भी आ जाएगी, ये भी कंडीशन आपको सेम वैल्यू देगी, बस यहाँ पे जो है पहले साइन में कन्वर्ट करिएगा और π/2 हटाइएगा तो जम आएगा, तो यहाँ आसानी से आ गया। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी कंडीशन, ऐसे आप चेंज करते हैं। ठीक है, फिर मैं वही बता रहा हूँ कि जब ये पॉजिटिव है तब आप सीधा ये वाला करिएगा। अगर इसमें से एक भी निगेटिव आया, ये सपोज दैट निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो इस निगेटिव में आपने माइनस बाहर निकाल लेना है, तो आपकी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। दोनों निगेटिव है तो दोनों से माइनस बाहर निकाल के फिर से आप पॉजिटिव वाली कंडीशन लगा दीजिए। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरह दो और भी हैं, क्योंकि इसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए 6 होता है, साइन थीटा प्लस फिर कॉस थीटा और टेन प्लस माइनस के लिए, उसी तरह इसके लिए भी 2 है। यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे देखिए आपको जब पॉजिटिव वाली है तो 3 कंडीशन बननी है, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं इन सभी को पॉजिटिव मान के ऑलरेडी पहले किया है। आप बुक से मैच करेंगे तो हो सकता है ना मैच हो, क्यों? क्योंकि बुक ने पॉजिटिव निगेटिव पहले एक्स वाई को दोनों पॉजिटिव लिया, फिर एक्स को निगेटिव वाई को पॉजिटिव, वाई को निगेटिव एक्स को पॉजिटिव, दोनों को निगेटिव, ऐसे करके काफ़ी कंडीशन बना के किया है। मैंने क्या किया, पॉजिटिव वाले के लिए अलग फार्मूला, निगेटिव वाले के लिए अलग, और जो भी पॉजिटिव निगेटिव बनेगा इन्हीं में अल्टरनेट कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए मैं फर्स्ट वाले को आपको उसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से सीधा आपने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स को अगर मैंने थीटा माना और यहाँ से टेन इनवर्स वाई को अगर मैंने अल्फा माना, तो यहाँ से आप समझिएगा थीटा की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपको टेन थीटा, और यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा टेन अल्फा। ये चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि x और y मैं उसके रेंज डोमेन पर ही ले रहा हूँ। x आपको ग्रेटर देन 0 है और y आपको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो जब मैं ये लेके चल रहा हूँ तो ये तो आपको ऑलरेडी आ ही जाना है, क्योंकि एक ये तो आपको पूरे रियल के लिए वैलिड होता है 10, ठीक है ना, 10 का तो डोमेन पूरा रियल होता है। तो -1 और 1 पे भी ये 1 1 ऑन टू दे देता है, अगर -1 और 1 पे रोक रखे टेन इनवर्स को। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इसका जो थीटा आपने माना है, तो जब x 0 से ग्रेटर लेंगे तो टेन इनवर्स x क्या आएगा, ये थीटा आपको क्या आएगा और ये आपको अल्फा क्या आएगा। तो देखिए थीटा क्या आएगा, जब आपने 0 से बड़ी क्वांटिटी दी, वैसे टेन का रेंज डोमेन क्या होता है। अगर आपने टेन इनवर्स x की बात की है तो x जो होता है वो पूरा रियल ले सकता है, बट वैल्यू क्या देता है थीटा। थीटा जो वैल्यू होता है ये -π/2 और π/2, जहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होते हैं, इसके बीच में देता है। ओके, तो जब आपने पॉजिटिव क्वांटिटी रखा है तो x टेन का ग्राफ आप सोचिए, टेन इनवर्स का अगर ग्राफ के विषय में जाएंगे टेन के, तो आपको पता चलने वाला है कि वो लाइन होता है टेन इनवर्स x। क्लियर है ना, पॉजिटिव कंडीशन पे होता है, आपको पॉजिटिव पे पॉजिटिव, निगेटिव पे निगेटिव देने वाला है x के। देखिए यहाँ पे ये टेन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी में पॉजिटिव जाता है और निगेटिव जब x पाता है तो निगेटिव जाता है, और कहाँ तक जाता है, 0 से π/2 तक जाता है। क्लियर है, तो ये ग्राफ आपको सब रटे होने चाहिए। तो जब आपने यहाँ पे रखा है तो थीटा आपको कहाँ पे मिल जाने वाला है, ये आपको 0 और π/2, 0 तो इंक्लूड होगा अगर यहाँ पे इंक्लूड हो, बट π/2 नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर ये भी 0 और π/2 के बीच में देने वाला है जब ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ से फिर वही बात आ गई, टेन थीटा प्लस अल्फा, आपने टेन थीटा प्लस अल्फा कर लिया और एक बार माइनस के लिए कर लेंगे। ओके, टेन थीटा प्लस अल्फा आपको क्या क्वांटिटी आएगी, तो आप फार्मूला लगाइएगा टेन ए प्लस बी का। तो ये होता है क्या, टेन ए प्लस टेन बी, और डिवाइड में होता है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा आपका आ जाएगा x, टेन अल्फा क्या आ जाएगा आपका y, डिवाइड में 1 माइनस का एक्स वाई। क्लियर है क्या ये बात। ओके, अब यहाँ से देखिए टेन इन्वर्टिबल है कि नहीं, उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये थीटा प्लस अल्फा बताएगा जाएगा कि नहीं। चलिए मैं इसका टेन इनवर्स लिए ले रहा हूँ, तो टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, ये आ जाएगा x प्लस वाई, 1 माइनस का एक्स वाई। ओके, अब बात आती है थीटा प्लस अल्फा क्या है। तो थीटा प्लस अल्फा आपको पता है यहाँ से कि 0 और π/2 के बीच में लाई करता है, तो दोनों का एडिशन हो गया 0 और पाई दे देगा, 0 और पाई दे देगा। क्लियर है ना। ओके, बट आपको इसका गुड वैल्यू क्या होती है, ये इन्वर्टिबल होता है -π/2 से π/2 के लिए। टेन ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड होती है अगर ये थीटा प्लस अल्फा आपको कहाँ पे लाई करता, -π/2 और π/2 पे। क्लियर है ना। तो 0 से पाई के लिए तो दिक्कत आ गई। आप इसका ग्राफ सोचिए, आप इसका ग्राफ देखिएगा। देखिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सभी फंक्शन के लिए। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बनती है कहाँ पे,
-π/2 से π/2 के बीच में ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बनती है और ये पाई तक जाता भी है और यहाँ पे ये एक्सक्लूड होता है, ये π/2 और आगे आपको फिर पाई पे फिर 0 और ऐसे ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे आपको ये ग्राफ बनता है। ओके, तो यहाँ से आपको देखिएगा जब ये 0 से पाई यानी ये आपका 0 और ये पाई, तो 0 से पाई के लिए तो आपको ये गुड वाला मिल जाएगा, बट जब आप π/2 से ग्रेटर जाएंगे तो आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे दूसरी लाइन है। ये लाइन आपको y इज इक्वल टू एक्स की, यानी जो भी इनपुट वही आउटपुट। ये आपकी लाइन क्या है, ये वाली लाइन आपकी y इज इक्वल टू -x प्लस पाई की है। जब पाई के प्लस तब ये 0 आएगा, y इज इक्वल टू एक्स होगा, सॉरी क्योंकि ये x के पैरेलल है तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यानी x माइनस पाई की ये लाइन है। यहाँ पे पाई के प्लेस पे 0 रखोगे, देखिए y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू एक्स लिख लीजिए और ये पाई पे 0 देगा तो क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो माइनस पाई करेंगे, अब पाई रखिए 0 आ जाएगा। क्लियर है ना, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कंडीशन दो मिलने वाली है। 0 से पाई को आपने ब्रेक कर लिया, ये जो थीटा प्लस अल्फा यहाँ पे 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है तो आपने ब्रेक कर लिया। 0 से π/2 के लिए कुछ और π/2 से पाई के लिए कुछ और, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आप देखिएगा क्या आ रहा है, ये आपको थीटा प्लस अल्फा मिल जाएगा और ये आपको क्या मिल जाएगा, थीटा प्लस अल्फा माइनस का पाई। थीटा प्लस अल्फा कब मिलेगा आपको, जब आपका थीटा प्लस अल्फा जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, π/2 से स्मॉल और 0 से ग्रेटर। ये आपको कब लाई करेगा, जब आपको थीटा प्लस अल्फा π/2 से ग्रेटर और पाई के स्मॉल और इक्वल, इस कंडीशन पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो ये आपको थीटा प्लस अल्फा, तो मैं थीटा प्लस अल्फा ही रखे दे रहा हूँ और ये पाई इधर एडिशन में आ जाएगा। तो थीटा प्लस अल्फा की दो वैल्यू, एक आ जाएगी tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, और एक वैल्यू देखिए थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई करूँगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन आपकी फर्स्ट वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए, इसको अभी मैं चेंज करे दे रहा हूँ दूसरे पे, ठीक है ना। तो थीटा प्लस अल्फा को आप कन्वर्ट कर लीजिए, देखिए मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ कंडीशन, आप देखिए थीटा प्लस अल्फा, थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स एक्स और प्लस का tan इनवर्स वाई लेस देन π/2 है, ये उधर गया तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस लेस देन क्या हो जाएगा, कॉट में चला जाएगा, तो कॉट इनवर्स वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स लेस देन कॉट इनवर्स को लिख सकते हो tan इनवर्स 1/y, tan हटेगा, एक्स वाई लेस देन 1। ये कंडीशन क्या आ गई, एक्स वाई लेस देन 1। आप आसानी से देखिए कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई लेस की आ गई और ये जाहिर है ये एक्स वाई ग्रेटर की हो जाएगी, एक्स वाई ग्रेटर की। अब एक कंडीशन आपको रह गई जब एक्स वाई इक्वल टू 1 की होगी। देखिए इसके लिए सेम आप यहाँ पे आइएगा, ये आपको π/2 देने वाला है, जब x एंड y 1 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई तो ये सीधा π/2 दे देगा। इसके लिए आप ऐसे सोचिएगा कि जब आपने यहाँ पे x ग्रेटर देन और यहाँ पे x और y दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, क्योंकि निगेटिव वाले के लिए आपको अलग से फार्मूला है। चलिए यहाँ पे मैं ये बताने वाला था कि जब x और y यहाँ पे देखे वो 1 से लेस है, वो 1 से लेस है उनका प्रोडक्ट, तो जाहिर है यहाँ पे आएगा एक्स वाई 1 से ग्रेटर है। जब x और y का प्रोडक्ट समझिएगा 1 आएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए अगर जहाँ पे tan इनवर्स, ये आपका देखिए यहाँ पे ये आपका tan इनवर्स x प्लस का ये आपको tan इनवर्स y हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में x एंड y दोनों आपका प्रोडक्ट 1 बन रहा हो, समझिएगा कोई ऐसी कंडीशन हो रही हो जैसे 2 और 1/2 लेकर के आप सॉल्व करिए, तो वहां पर आपने देखा क्या कि उसके लिए π/2 आ रहा होगा, उसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, π/2 आएगा, तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये कंडीशन रख देना है, आप ऐसे उसको उल्टा सोच लीजिएगा। क्लियर है ना। और एक बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे देखिए अगर एक्स वाई लेस है तो ये ठीक है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल आ जाएगा तो ये कंडीशन फेल, एक्स वाई इक्वल आ जाएगी तो ये कंडीशन फेल, यानी जब भी एक्स वाई हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पे 0 हो जाए, तो टेंडिंग टू 1 पे निकाल सकते हैं। जब एक्स वाई टेंडिंग टू 1 होगा तो इन्हीं में किसी एक में लिमिट निकाल के आप π/2 आसानी से ले सकते हैं, वो यहाँ से भी समझ सकते हैं। π/2 पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा है फंक्शन, तो एक ये tan इनवर्स एक π/2 तभी देगा जब इसका मल्टीप्लाई 1 होगा, ऐसे लिमिट से आप समझ सकते हैं इसको। क्लियर है ना। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आई होगी समझ में। अब यहाँ से देखिए निगेटिव वाले के लिए आप समझ लीजिए,
निगेटिव वाले के लिए सेम यहीं पे आ जाइए और सीधा आपको ये देखना होगा टेन इनवर्स वाला। तो यहाँ पे मैं बात कर दूं अगर थीटा माइनस अल्फ़ा टेन थीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये आपको यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स। फार्मूला क्या होता है थीटा माइनस अल्फ़ा के लिए? टेन थीटा, समझ रहे? सीधा मैं थीटा माइनस अल्फ़ा लिख रहा हूँ, ये वाला थीटा माइनस अल्फ़ा इन्वर्टिबल के बाद। तो ये थीटा माइनस अल्फ़ा जो है आपको आने वाला है टेन थीटा माइनस अल्फ़ा, चलिए रहने दो, टेन थीटा माइनस अल्फ़ा, ये टेन थीटा, और टेन थीटा आपको आता है एक्स माइनस वाई, वन प्लस एक्स वाई, ये आ जाएगा एक्स एंड वाई दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। अब ये इन्वर्टिबल है कि नहीं? तो थीटा माइनस अल्फ़ा देखो क्या आएगा। तो जब थीटा कहाँ पे है आपका जीरो पाई बाई टू, ये आपका जीरो से पाई बाई टू, तो ये आपको आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये गुड वैल्यू है, ये गुड वैल्यू है थीटा माइनस के लिए, यानी इन्वर्टिबल होगा। तो थीटा माइनस अल्फ़ा आपको टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई आ जाएगा। और थीटा और अल्फ़ा इसको कन्वर्स में लिखिएगा, तो थीटा क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं देखना है, ये अगर जीरो से ग्रेटर हैं तो वहाँ पे निगेटिव के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने आज ये थोड़ी सी मेरी कोशिश थी ये आपको ज़रूर समझ में आई होगी। इसी के बेस पे आपको कुछ जो है एग्जाम्पल समझना होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप समझिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 8/16 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको आपको प्रूव करना है। साइन इनवर्स 77/85 ले आओ, ये टेन इनवर्स ये ले आओ। आप सीधा लेफ्ट हैंड साइड पे गए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब आपको फार्मूला पता चल गया है। फार्मूला आपको क्या पता है कि साइन इनवर्स ए बी एक्स लेके किए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला आपको सीधा देखिए, आपको लर्न नहीं करना, उसी थीटा और अल्फा से आ जाएगा, ए और बी से। साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो पढ़े हो, यहाँ पे साइन इनवर्स लगा दीजिए, और फिर क्या होता है आपको साइन ए यानी आपको एक्स, फिर कास के भी जब कास की बारी आएगी तो वन माइनस, ठीक है ना। फिर आपको कास वाला लिखना है, तो यहाँ पे आपको वाई लिख दिया है, वाई इनवर्स वाला। अब एक्स के लिए वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कास के लिए है, यहाँ पे ये कास के लिए, ये साइन के लिए, ये साइन के लिए। बात समझ में आ रही होगी ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, आप एक अच्छे से आप एक बार समझ लीजिए, फार्मूला आ जाएगा। ओके, यहाँ पे x क्या है आपका 8/16, ये क्या है 3/5। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 8/17 और y की वैल्यू 3/5 जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसकी देखिए वैल्यू जो है, दोनों नंबर एक तो पॉजिटिव है, जीरो से ग्रेटर है, और इनका स्क्वायर, क्योंकि साइन वाले में प्लस वाले में आपको देखना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 है कि ग्रेटर देन 1 के लिए, तो डायरेक्ट ये आता है, और उसके लिए पाई माइनस आता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं, तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, और एक्स की वैल्यू आपको क्या है 8/17, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई है 9/25 प्लस वाई की वैल्यू है 3/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस, इसकी वैल्यू है आपको, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको 64, और आपका 17 का स्क्वायर क्या कितना होगा 17 का स्क्वायर, चलिए लिख लीजिए, ये 17 का स्क्वायर ना मत करिए, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। 17 का स्क्वायर तो इजी हो जाएगा, इसको भी 8 का स्क्वायर रहने दो, सॉल्व करने में इजी होगा। देखिएगा कैसे, ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा 8/17 इंटू, ये तो ठीक है 25 16/25 यानी 4/5 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 5। यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बनेगा, और नीचे 17 का स्क्वायर, तो नीचे तो आपको 17 आ जाएगा, ऊपर आपको 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में करना है। 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो इसको 17 प्लस 8 और 17 माइनस 8 करके सॉल्व करो तो अच्छा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9 से 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 25, तो 25 से 5 बाहर हो जाएगा, यानी 5 3 15 आ जाएगा ऊपर। क्लियर है ना, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको आ जाएगा साइन इनवर्स, और इसको और सिंप्लीफाई करिएगा 5 3 15 वगैरह, या मत करिएगा 17 5 85 नीचे आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 32 प्लस का, देखिए अभी मैंने काटा नहीं है, ठीक है ना, 17 5 कर लिया, और 5 3 45, इसको ऐड करके आप सॉल्व कर लीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7 85 साइन इनवर्स।
तो साइन इनवर्स 77/85 ये आपको आ गया। अब इसको tan में कन्वर्ट करना है तो आपको खट से आता है साइन इनवर्स को tan में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको पता है कि साइन इनवर्स 77/85 को मैं थीटा मान लूँगा तो 77/85 क्या हो जाएगा आपको साइन थीटा, और साइन थीटा अगर ये है तो आपने खट से एंगल बनाया ये थीटा, साइन क्या है 77 और ये हो गया आपको 85, ये आपको क्या हो जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, ये खट से आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी करने से। तो जब आपने यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, साइन थीटा यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा आपको कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर और बेस यानी 77 ओवर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस बी, ए माइनस बी से करेंगे तो 36 ही आएगी। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 77 ओवर 36, और थीटा क्या था आपका साइन इनवर्स 77 ओवर 85 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 ओवर 36। तो ये भी आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसी तरीके से आप किसी भी फार्मूले का यूज़ करके, जैसे मैंने यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कॉस के लिए भी लिखे हुआ है, तो आप आसानी से क्वेश्चनों का सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, इस माइनस वाले के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सीधा फार्मूला लगाइएगा और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक को मैं करे दे रहा हूँ। चलिए मैं फर्स्ट वाला करूँ अगर, तो यहाँ से देखिए नंबर एक तो क्या है कि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, और कॉस इनवर्स के लिए केवल पॉजिटिव वाले के लिए यही देखा जाता है, एक ही फार्मूला है कॉस इनवर्स के लिए, आप देखिएगा केवल एक ही फार्मूला है। माइनस वाले के लिए दो फार्मूले थे, तो यहाँ से आपको कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 के लिए सीधा फार्मूला है कॉस इनवर्स, और कॉस ए कॉस बी होता है, यानी दोनों कॉस ए कॉस बी के लिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 4/5 12 ओवर 13, माइनस साइन के लिए होता है तो साइन के लिए स्क्वायर रूट में 1 माइनस 4 ओवर 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 माइनस 12 ओवर 13 का स्क्वायर आएगा। क्लियर है ना ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कॉस इनवर्स यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, तो 48 और 65 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और 16 यानी आ जाएगा 9 यानी 3/5। देखिएगा कोई मिस्टेक हो जाए तो आप समझिएगा। और यहाँ पे 13 का और यहाँ पे 12 का तो कितना आ जाएगा, नीचे तो आपको 13 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 5 आएगा। क्लियर है ना। ओके, तो ये भी 65 हो जाएगा, यानी आ जाएगा कॉस इनवर्स नीचे तो 65 आ गया, 48 में से 15 गया तो 33 आएगा, जो आपका ये आंसर है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यहाँ पे आपने माइनस वाला फार्मूला लगाना है, और साइन में माइनस वाला एक ही फार्मूला है, प्लस वाले दो होते हैं, तो आप इसको सीधा पहले साइन इनवर्स में लाइए, फिर उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने साइन को tan में कन्वर्ट किया हुआ था। तो ये बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्लियर है। अब आप एक दो फार्मूले आपको tan पे, जैसे अब tan का मैंने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का है। tan इनवर्स ए प्लस बी में आपको 3 फार्मूले हैं, और 3 फार्मूले किस बेस पे हैं, नंबर एक तो दोनों 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो तो ठीक है, और दूसरा है एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लाई आपको ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 1 या इक्वल टू 1 अगर आ रहा है तो π/2 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 पे आपको पाई प्लस, और लेस देन 1 के लिए सीधा tan इनवर्स आता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन है, ये तय है, तो सीधा आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस बी tan थीटा प्लस tan ए एक्स प्लस वाई। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से मिलते जुलते हैं, आप एक बार अपने से कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। तो tan इनवर्स क्लियर है, एक्स आपका क्या है यहाँ पे 2/11, एक्स क्या है 2/11, और वाई माइनस 7/25 को कंसीडर किया। क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2/11 इवन 7/24, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स, और इसका आपने एलसीएम लीजिए, 11 × 24 आप एलसीएम लेंगे, नीचे भी आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 24 2 बनेगा, यानी 48 प्लस 11 7 होगा 78, और यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 11 × 24 माइनस का 7 2 14, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से कितना आने वाला है, तो 15 1 कैरी लगेगा 125, और नीचे आप इसको सॉल्व कर लीजिए 11 × 24, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है 250 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा 1/2। क्लियर है ना, ये आपको आ गया।
ठीक है ना। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब tan इनवर्स 2 में देखिए यहाँ पे 2 है और 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 होगा। और जब tan इनवर्स ग्रेटर देन 1 है, मैंने देखिए पीछे इसके फार्मूला किया हुआ है, जब ये ग्रेटर देन 1 है, x और y ग्रेटर देन 1 है, तो पाई प्लस ये फार्मूला लिखा जाता है। फार्मूला चेंज नहीं होता, बस वो ब्रांच जैसे मैंने आपको बताया था पाई माइनस थीटा या थीटा कब आता है आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बदलेगा। तो यहाँ से देखिए आपको फार्मूला tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई होगा जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। तो वही कंडीशन यहाँ पे लगा देनी है। तो पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3 है, x के प्लेस पे 2 और 3, तो x के प्लेस पे आप 2 रखिए, y के प्लेस पे 3, 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये आपको आ जाना है पाई प्लस tan इनवर्स 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 6 और 5 आया है, ऊपर भी देखिए 5 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और tan में से माइनस आपको बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4, ये आपको आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो इस तरीके से आपको ध्यान दे करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर है, कहाँ पे लेस है, सारी कंडीशन। तो इसलिए मेरा बेसिक मतलब यही था आपको फार्मूला प्रूव कराने का कि आप सारी ब्रांच कैसे आपको पाई प्लस करना है, पाई माइनस कहीं पे 2 पाई 3 पाई। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो क्वेश्चन फार्मूला का सोल्यूशन है ना, ये आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये मानिएगा। कहीं कहीं पे इतना डिफिकल्ट आपको इक्वेशन मिलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करने के लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, कि सभी आपको ध्यान रखना होगा कौन किसके बीच लाई करेगा तो क्या आएगा, कैसे क्या आएगा। उसके लिए आप ग्राफ मस्ट है, ग्राफ से इजी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ग्राफ आपको सभी में समझ में आ गया तो आप फटाफट उसको कर पाएंगे। आईटीएफ के लिए आज मेरा लेक्चर यहीं तक होगा। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक, वैसे मैंने इसको नोट कर रखा था और वो मैंने कराया नहीं हुआ था, इनको कराने हैं। जैसे आपके साइन 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है, tan 2 थीटा का फार्मूला है, तो वो ऐसे करके, तो वही आपको साइन 2 थीटा 2 साइन इनवर्स हो जाएगा, cos 2 थीटा 2 cos इनवर्स, उसी को आपको रेंज डोमेन ध्यान में रख करके इनको सॉल्व करना है। फिर tan थीटा साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा के, ये इतना ही बेसिक है, कुछ इसमें एक दो और रह जाते हैं। अदरवाइज आईटीएफ का मेरा जो पूरा एफर्ट था फार्मूला प्रूविंग के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो मैंने कराया। और उसके बाद जस्ट ये कराने के बाद ये नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी बुक का मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। देखो आपको जहाँ पे कभी भी किसी भी टॉपिक में डाउट होता है आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेशन में बताइए। और हाँ, अगर लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप मेरा साथ दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज तक के लिए सभी को यहीं तक, जय हिंद और धन्यवाद भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।